फ्रॉम परसिया। फ्रेंड्स, अपन ने या आपने या हमने टेंस के बारे में जो बेस है उसको अपन ने पढ़ा है। एज कहाँ लगाते हैं, आर कहाँ लगाते हैं, एम कहाँ लगाते हैं हम अपनी सामान्य भाषा में। वॉज का इस्तेमाल कैसे हैं, वर्क का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हैव का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हैव का इस्तेमाल कैसे हैं। तो इस प्रकार हैव टू भी पढ़ा है, हैज़ टू भी पढ़ा है, हैड टू भी पढ़ा है, विल हैव टू भी पढ़ा है, शैल हैव टू भी पढ़ा है। फ्रेंड्स, अब अपन चल रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट शब्द की तरफ जो हमें बोलने में, जिसको हम रोज़ बोले जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। तो चलें अब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ इफ़ का इस्तेमाल किया गया है तो इफ़ का मतलब होता है यदि। ठीक इसी प्रकार एज सून, एज का मतलब होता है ज्यों ही या फिर जैसे ही। ठीक इसी प्रकार टिल, इसका मतलब होता है तब तक। और ठीक अनटिल, इसका मतलब होता है तब तक ना। ठीक इसी प्रकार बिफोर, इसका मतलब होता है पहले। ठीक आफ्टर का मतलब होता है बाद में। बिकॉज, इसका मतलब होता है क्योंकि। बट, इसका मतलब होता है परंतु। फ्रेंड्स, ये जो शब्द हैं आपको रोज आप बोलने में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने देखा इफ, एज सून एज, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, बट। फ्रेंड्स, ठीक इसी प्रकार एज, इसका मतलब होता है चूंकि। कंडीशनल अर्थ है जब। ठीक उसी प्रकार जैसे। इनका कंडीशनल अर्थ सेंटेंस के अनुसार निकाला जाएगा। व्हेन, जब। व्हाइल, उसी दौरान जब। ठीक इसी प्रकार ड्यूरिंग टू के दौरान ये सेंटेंस के इस्तेमाल होंगे। दो, यद्यपि, येट, फिर भी, और अभी तक, इसके अर्थ निकाले जाते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं समझता हूँ इन शब्दों को बिल्कुल ध्यान से समझें। एज, व्हेन, व्हाइल, ड्यूरिंग टू, दो। ठीक इसी प्रकार एक और शब्द ले लीजिए यहाँ पे, ऑल्दो, इसका भी मतलब होता है यद्यपि, येट, फिर भी, या अभी तक। ऐसे शब्द आपको रोज बोलने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। और इन सेंटेंसों को आप ध्यान से याद करें और इनको दिमाग में हमेशा रखें कि इन शब्दों के मीनिंग ये होते हैं। ठीक इसी प्रकार अनलेस, इसका मतलब होता है जब तक, ना, या, यदि,
नहीं। ये जो सेंटेंस है हम इनका इस्तेमाल अपने सेंटेंसों में कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम टेंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम प्रेजेंट सिंपल को पढ़ेंगे। ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल, या फिर इसको इंडेफिनिट भी कहा जाता है। सिंपल मीन्स होता है साधारण, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। फ्रेंड्स जब आप बोलते हैं तो आपके बोलने पर ये शब्द आने चाहिए। ताहूं, ते हैं, ती हैं और ता हैं। फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिए, ताहूं, ते हैं, ती हैं और ता हैं। जब ऐसा सेंटेंस बोला जाता है, ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये याद रखिए, आई यानी मैं, यू तुम, दे वे, वी हम, दीज ये, दोज वो, ऐसे सेंटेंस के साथ सीधा डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। ये बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स। ही, सी, इट, एनी नेम्स या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फ्रेंड्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को बढ़ा दिया जाता है। ये फ्रेंड्स आपका फार्मूला हो गया। अब आप ये ध्यान रखें, एस और ईएस को आप कैसे लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूं। अगर यही सेंटेंस कहना है, ही goes to school every day, मतलब वह रोज स्कूल जाता है, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हूँ शब्द के लिए यहाँ अंडरस्टूड हेल्पिंग वर्ब डू मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ है शब्द के लिए अंडरस्टूड हेल्पिंग वर्ब डैश मानी जाती है। ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब भी अपन नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो आई डोंट का इस्तेमाल करते हैं। तो डोंट कहाँ से आ जाता है, तो ये हम समझ के चलें कि प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डू और डज है जो अंडरस्टूड है। तो चलो काम की बात करते हैं फ्रेंड्स कि अपन एस और ई एस कैसे लगाएंगे। अब इसको अपन यहाँ पे इसको समझते हैं, एस या ई एस कैसे उपयोग करेंगे। फ्रेंड्स नंबर 1, जब वर्ब के अंत में ओ आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, डबल एस आता है, तब फ्रेंड्स ई एस लगाया जाता है। जैसे गो, गोस, डू, डस, वॉश, वॉशेस, टीच, टीचर्स। पहला नियम ये है, जब वर्ब के अंत में ओ सी एच है, एस एच है, डबल एस है, तभी आप ई एस लगाएं। नंबर 2, जब वर्ब के
अंत में वाई हो और पहले एक कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन हो, तब वाई हटाकर IES लगाते हैं। जैसे स्टडी, स्टडीज, ट्राई, ट्राइज, फ्लाई, फ्लाइज। ये आपका पहला नियम और ये दूसरा नियम। तीसरा फ्रेंड, सामान्यतः एस लगाया जाता है। जैसे राइट, ऑलरेडी इसमें ई मिल गया तो इसको राइट्स लगाया जाएगा। जैसे प्ले, चूंकि वाई के पहले चूंकि वॉवेल्स है तो वाई नहीं हटेगा, एस लगा दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार मेक, तो इसमें एस लगा दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार इसको अगर लिखें, गोस, डज, वॉसेस, टीचेस, स्टडीज, ट्राइज, फ्लाइज, राइट्स, प्लेस, मेक्स। तो फ्रेंड्स ये आप देखें, ये जो शब्द होगा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इस वर्ब को सिंगुलर वर्ब कहा जाता है। जिस वर्ब में एस ई एस लगा हो उस वर्ब को हमेशा सिंगुलर वर्ब कहा जाता है। ये याद रखिए, आप जहन में बिठा लीजिए। और इसके बाद कल से अपन इस प्रकार इन सेंटेंसों का जो अपन बात करते हैं, बोलते हैं, इस प्रकार इन नियम के आधार पर सेंटेंसों का अपन निर्माण करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए प्लीज़। थैंक यू।